हेलो फ्रेंड्स। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुपर टेट 2021 की लगातार आपकी तैयारी चल रही है। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर्स और टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर किए जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने आपको वायुमंडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। कल शाम को 6:30 बजे की लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आपको वायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों ही सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर अच्छे से देखेगा, सभी क्वेश्चंस को समझिएगा। अगर आपने अभी तक के हमारी पिछली क्लासेस को ना देखा हो तो लिंक नीचे दिया गया। कल सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, उस क्लास को भी जरूर अधिक से अधिक देखकर शेयर करते रहिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। तो चलिए, आपके सामने आ चुका है दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है जब आपके शरीर में आप थकने लगते हैं, थकावट महसूस होने लगती है। तो इसका आंसर है आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आने से थकावट महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर दोस्तों कैसा होता है, खट्टा होता है और इसमें आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल की कुछ मात्रा होती है जिसकी वजह से इसमें खट्टापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी जो रोग होते हैं, किसी भी प्रकार का रोग हो कैंसर से संबंधित, उसे ऑर्गेनोलॉजी, क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनोलॉजी, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को। अगला 4th नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे लंबी कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों दांत आपके डेंटाइन के बने होते हैं। ये मुख्य अवयव जो दांत में पाया जाता है डेंटाइन होता है। इसके अलावा अन्य भी कई चीजें इसमें मिश्रित होती हैं, लेकिन डेंटाइन का भाग सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो दोस्तों आपने छोटे पर जब साइंस पढ़ी होगी तब भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि आपको एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ाया जाता है। इसकी आकृति इस प्रकार की होती है और ये आपका क्या कहलाता है, पैरामीशियम कहलाता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जिसमें चप्पल की आकृति जो होती, चप्पल के आकार की आकृति जो होती है वो पैरामीशियम की होती है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं। तो यहाँ आपको आंसर करना, केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, केंचुए के त्वचा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से चीजों को समझते हैं, इनके आंख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8th नंबर क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों आपको पता होगा गाजर जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या हो जाता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, सूर्यास्त के बाद दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए आपने सुना होगा जिसकी आईसाइट वीक होती है, जिसकी आंखें कमजोर होती हैं, उनको गाजर पीने या गाजर खाने या फिर गाजर का जूस पीने के लिए कहा जाता है। तो ये एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ए का, आंखों की रोशनी बढ़ाने का माना जाता है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो यहाँ सीधे सीधे आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं। तो चावल आपका एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा एक खाद्य पदार्थ होता है जिसमें कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का लगभग वजन जो होता है कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क जो हमारा दिमाग होता है वो लगभग 1350 ग्राम, यानी कि कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम भी देखने को मिलता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, लगभग आपका 1.4 केजी के आसपास होता है, याद कर लीजिएगा। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहीं कहीं 1.5 1.3 के बीच, 1.3 केजी से 1.5 केजी के बीच में भी लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन 11
नंबर क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों रक्त में जो होता है क्या होता है? आयरन होता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एनीमिया रोग किसकी कमी से हो जाता है? रक्त की कमी से होने वाला रोग है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन आपने ये भी छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, और किण्वन का उदाहरण क्या होता है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। आपने देखा होगा कि खमीर उठ जाता है, या कह सकते हैं हम लोग किसी भी चीज में कुछ खट्टापन आ जाना, यानी कि धीरे धीरे वो चीज खराब होने लगना, तो ये क्या कहलाता? किण्वन कहलाता। किण्वन की प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे उसमें जीवाणु जो आ जाते हैं उनसे चीजें सड़ने लगती हैं, सड़ने के माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता? नए ऊतकों की वृद्धि के लिए, समझिएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आहार है जो कि पोषक तत्व का कार्य करता है? तो आपको बता दें, सही आंसर यहाँ पर पनीर होता है। पनीर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पौष्टिक चीज के रूप में माना जाता है, जो कि हमारे शरीर को नए ऊतकों को बनाने में, नए ऊतकों को समृद्ध बनाने में उनके पोषक तत्व का कार्य करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न उड़ने वाली छिपकली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहां समझिएगा आप लोग जल्दी से। तो इसका नाम है दोस्तों ड्रैको। ड्रैको क्या होता है? एक उड़ने वाली छिपकली है। छिपकली कैसी? जो उड़ती है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप जीव के अंतर्गत आते हैं, और इनमें ये कह सकते हैं वृक्षवासी सरीसृप के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो कि उड़ने वाली छिपकली के रूप में, फ्लाइंग ड्रैगन भी इसको कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप होता है जो कि अपना घोंसला बनाता है, अपना घोंसला बना करके उसमें अंडे देता है, उसमें रहता है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो आपकी व्हेल शार्क मछली है, जो कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो दोस्तों दाल जो होती है प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्या? आपकी जो दाल होती हैं वे प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा सोयाबीन एक और ऐसा आहार है जिसमें प्रोटीन आपको बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? आपने देखा होगा जो हमारा देसी घी होता है उसमें सुगंध आती है, डाई एसिटिल के कारण आती है। डाई एसिटिल एक आपका रसायन है जो कि इसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से देसी घी में क्या आती है? सुगंध आने लगती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष 7 रंग होते हैं, लाल रंग जो होता है इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेएल वेयर्ड, जॉन लोगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किया। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता? तो आपका आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है जिसके कारण जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, ये चमकदार दिखाई देता है, और ये आपका एक कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा गोबर गैस संयंत्र जो होता है, ये आपकी गोबर गैस से जो मुख्य रूप से गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है, मेथेन गैस के रूप में इसको जाना जाता है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। और दोस्तों ये आपके एक प्रकार से जो यूज़ के लिए लाई जा सकती है, इसे जलाने के लिए व अन्य यूज़ के लिए इसको तैयार किया जाता है गोबर गैस संयंत्र में, और इसका जो अन्य अवयव बचता, अवशिष्ट बचता, वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैविक खाद का कार्य करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर यंत्र है जिससे कि दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। क्या है? लैक्टोमीटर, इससे दूध की शुद्धता
शुद्धता का मापन किया जाता है? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मापन वाले यंत्र आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे हम आपको लाइव क्लास में व अन्य क्वेश्चंस के माध्यम से एक दो यंत्र आपको हर दूसरे तीसरे दिन याद करा देते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर धातु तत्व पूछा गया, सबसे अधिक मात्रा में जो धातु तत्व पाया जाता है वो आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बनता है? तो मोती जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। मोती किससे बनाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और अगर बात की जाए जल की, तो जल की प्रतिशत भी अधिक होता, लेकिन यहां पूछा गया कौन सा तत्व, तो तत्व के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसके पहले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। क्वेश्चन हम आपको बहुत बार करा चुके हैं। अभी आपको साइंस के भूगोल के हैंड रिटन नोट्स जब दिए थे तब भी ये चीज आपको कवर कराई थी। इन सभी के हैंड रिटन इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आपने अभी तक ना पढ़े हों, उनसे क्वेश्चंस ना देखे हों, तो दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। सुपर टेट 2021 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर के सभी क्लासेस को देखिएगा। और जितनी भी हमारी लाइव क्लास हो चुकी है, लगभग 50 लाइव क्लास 40 लाइव क्लास आपके लिए ला चुके हैं, उन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। आपकी सुपर टेट की बिल्कुल 100% तैयारी कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, वह हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस तत्व को किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जीव के रूप में बनाया था मनुष्य ने प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था? तो ये डेवी वैज्ञानिक थे, जो कि जिन्होंने सबसे पहले ये कार्य किया था। डेवी इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है, याद कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। कल सुबह की क्लास में आपको करंट अफेयर के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा, पूरी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।